बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे नहीं याद कि इतने बड़े मैच में यानी वर्ल्ड कप का फाइनल हो और या इस तरह का क्रूशल मैच हो जिस तरह सेमीफाइनल में भी पाकिस्तान हार चुका है और हारने के बाद टीम की इतनी तारीफ हो रही हो। कभी ऐसा नहीं देखा गया। हर तरह से जिस तरह टीम ने फाइट की है, लड़कर हारी है और जो एक टीम स्पिरिट नज़र आ रही थी, हर एक ने जान मारी है। ख़ास तौर पर शाहीन अफरीदी इंजर्ड होने के बावजूद उन्होंने कोशिश की बॉलिंग करवाने की और हारिस रऊफ हों, उन्होंने पूरी जान मारी। वो बेचारे रोए भी जब मैच पाकिस्तान हारा है। इसके साथ साथ आप ये देखें कि नसीम शाह, अब लोग ये कह रहे हैं, जो क्रिटिक्स हैं जो क्रिकेट देखते हैं वो कहते हैं कि हमने इससे अच्छा स्पेल, विकेटलेस स्पेल यानी इसमें विकेट ना मिली हो 30 रन का, इससे अच्छा नहीं देखा। कोई 11 दफ़ा तो उस लड़के ने बॉल को यानी बीट करवाया, बैट्समैन नहीं खेल पाए। और ऐसा भी था कि जी ज़्यादातर गेंदें नहीं खेल पाए और फिर भी एक ओवर में बेचारे को 11 स्कोर हो गया और पहले 2 ओवर्स में 25 स्कोर खाने के बाद जो उसने कम बैक किया अगले 2 ओवर्स में, वो कमाल, यानी 2 ओवर्स में 5 रन कमाल कर दिया। तो बहरहाल इस तरह से एफर्ट्स में नजर आई। शादाब की अच्छी बॉलिंग थी, लेकिन बाबर आजम की कप्तानी पर चूंकि बहुत तनकीद हो रही थी। जब भी हम मैच हारते हैं बॉलिंग में तो हमें बहुत कम खामियां नजर आती हैं, लेकिन कप्तानी की बहुत ज़्यादा बात की जाती है। क्रूशल वक्त पे बाबर आजम आउट हो गए, गुगली नहीं रीड कर सके, ये बहुत बड़ी गलती उन्होंने कर दी। इतना ग्रेट प्लेयर ये गुगली क्यों नहीं देख सका, और फिर ऐसे वक्त पर विकेट गंवा दी जहां पर एक अच्छी पार्टनरशिप बनने जा रही थी और शॉट्स कोई और इस तरह नहीं खेल सकता था बाबर आजम के अलावा या शान मसूद, के यही 2 प्रॉपर हमें बैट्समैन अवेलेबल थे और जो इस तरह की पिच पर, इस तरह की बड़ी ग्राउंड पर खेल सकते थे। फिर यही कि वही शॉट्स खेलकर 3 कैचेस एक ही बंदे को दिए, हवा में खेल रहे हैं, ज़मीन पर शॉट्स लगाते, असेस कर चुके होते कि यहाँ पर इस तरह बड़े शॉट्स खेलना आसान नहीं है। जो कि इंग्लैंड की टीम जो सबसे ताकतवर बैटिंग लाइनअप समझा जाता है वो भी नहीं कर पा रही थी। ठीक है, पाकिस्तानी बॉलिंग भी अच्छी थी, तो ये शॉट्स ज़मीन पर ज़्यादा खेलकर जिस तरह भी 6-8 रन पर ओवर सिंगल डबल और कहीं चौका लगा लिया, तो उस तरह से करने की ज़रूरत थी। और ख़ासतौर पर जब बाबर आजम क्रीज पर मौजूद थे, 12वें ओवर की बात हो रही है जब विकेट गिर गई। तो बहरहाल जनाब, अब तो मैच हार चुके हैं, लेकिन बाबर आजम ने मैच के बाद जो बातें की हैं उसका जिक्र करेंगे। और ख़ास तौर पर रमीज़ राजा ने जिस तरह से बाबर आजम को गले लगाया है बाकायदा, वो यानी एक पूरी कौम की तरफ से ऐसे था कि उनको जफ्फी डाली गई, जी गले लगाया गया है। और यानी एक होता है रस्मन, नहीं दिल के साथ वो लग रहा था कि रमीज़ राजा ने बाबर आजम को हौसला दिया है। और अभी मैं देख रहा था इमरान खान साहब ने भी ये बात की है कि जी शाहीन अफरीदी की सेहत के लिए दुआ गो हैं। सब बहुत ज़्यादा शाहीन अफरीदी को सराह रहे हैं। आप देखें ना, शाहीन अफरीदी जब जिस तरह आए हैं, सबको पता है कि वो फुली फिट नहीं थे। उनके एक दोस्त बता रहे हैं कि उन्होंने जो उनको बताया गया डाइट, एक लंबे अरसे तक उन्होंने वो बोरिंग डाइट, वो एक ही खुराक खा के इंसान तंग आ जाता है, लेकिन उनको बताया गया ये है। 2-2 घंटे तक वो आइसिंग करते रहे, पूरी एक्सरसाइज करते रहे। इतनी जान मारी शाहीन अफरीदी ने इस वर्ल्ड कप के लिए फिट होने के लिए, इतनी जान मारी और वो काफ़ी हद तक फिट हुए। फिर पहले 2 मैचेस में उस तरह विकेट नहीं लिए, लेकिन जिन जिन मैचेस में शाहीन अफरीदी ने विकेट ली, पाकिस्तान वो मैचेस जीतता चला गया। तो ये एक बहुत अहम बात है। और शाहीन अफरीदी ने आज भी पहले ओवर में विकेट लेकर दी, यानी कमाल है वो बंदा। अल्लाह ताला उसको सेहत दे, पाकिस्तान के लिए एसेट है। और फिर पूरा ओवर ना करवाना, लोग कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, शाहीन अफरीदी, उनकी अफसरदा तस्वीर भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जब वो बाहर चले गए, तो लोग कह रहे हैं कोई बात नहीं शाहीन, हमें आपकी सेहत, आपका करियर, अभी आप यंग हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको सेहत दे, आप बहुत लंबा अरसा पाकिस्तान के लिए खेलें तो आप हमें और वर्ल्ड कप जितवा देंगे। तो ये अच्छा था, अच्छा डिसीजन था कि फिर आगे नहीं बॉलिंग की, कर ही नहीं पा रहे थे, तो ऐसे ही फिर इंजरी और ज़्यादा खुदा न खास्ता बढ़ जाती, को पेन किलर लेकर को पता नहीं लगता कि क्या हो रहा है टांग के साथ, वो भी ख़तरनाक था। बहरहाल बाबर आजम ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है, जब उनसे सवाल हुए कि जी आप अपनी कप्तानी के बारे में क्या कहेंगे, कुछ गलत डिसीजन लिए, कुछ गलत फैसले हुए, तो बस बाबर आजम ने कहा जी एज अ टीम अच्छा नहीं खेले और बतौर कप्तान मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि हमारी बैटिंग कोलैप्स की है। कोलैप्स का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, यानी खुद बाबर आजम समझ रहे हैं कि हमें कुछ शायद कम से कम 20-25 रन और करने चाहिए थे। मुसलसल विकेटें गिरती रहीं और वो मैं देख रहा था मिसबाहुल्लाह कह रहे हैं कि प्रेशर, यानी प्रेशर इस अंदाज से कि जब विकेट गिर रही हैं वो समझ नहीं सके कि बड़ा मैच था, उसका प्रेशर लेके कि ज़्यादा स्कोर कर लें, तो वो सिंगल डबल या चौकों की तरफ जाने की बजाय वो छक्के लगाने की कोशिश में कैच आउट होते रहे। तो ये एक मुश्किल रही और यहाँ पर हमें लगता है फिर जाहिर है कि जब मैच हारते कहीं ना कहीं कमियाँ आपको नज़र आती हैं। तो बाबर आजम की कप्तानी पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है कि वो उतने बोल्ड डिसीजन ले रहे थे, सही डिसीजन नहीं ले रहे थे। कोई कह रहा है जी शादाब को भेजना चाहिए था पहले, उस वक्त नहीं भेजा, शादाब पहले आता तो ज़्यादा बेहतर था। ये सब बातें हो रही हैं, लेकिन पॉजिटिव की भी बात हो रही है। अच्छा, फिर बाबर आजम ने यह भी कहा है मैच के बाद कि शाहीन अफरीदी अगर इंजर्ड ना होते
तो ये भी उन्होंने एक बड़ी बात की है कि अगर शाहीन अफरीदी इंजर्ड ना होते तो शायद मैच और तरह होता। रन्स के अलावा शाहीन अफरीदी का भी वो कह रहे हैं और निस्बतन हौसले में नज़र आ रहे थे। मुझे लगता है इसलिए कि जो फीडबैक कौम की तरफ से पहुंच रहा है, लोगों की तरफ से पहुंच रहा है, जो इन पर बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहा है, वो लोग उसको सराह नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि आप और इस टीम से क्या तवक्को करते हैं, इतना इतनी कोशिश और मिलकर खेले हैं। तो ऐसे लोग जो सांप की तरह होते हैं, जो बस कोशिश करते हैं टीम हार जाए, हम कोई तनकीद कर सकें, उनकी तरह मत बनिए। इस टीम को बैक कीजिए, यही इंसान कोशिश कर सकता है। पूरी अपनी उन्होंने जान लड़ाई है, जिस तरह ये फाइनल में पहुंचे हैं, तो इनका तो इस्तकबाल होना चाहिए वापस आने पे। अब देखते हैं होता है नहीं होता, लेकिन बाबर आजम जो है उन्होंने ये बात कर दी है और उन पर प्रेशर है, कप्तानी के हवाले से है। बहरहाल जिस तरह रमीज़ राजा उनको मिले हैं, लगता नहीं कि उनको कोई हटाया जाएगा, मगर जाहिर है कि उन पर एक दबाव मुसलसल है और ये वर्ल्ड कप फाइनल हारने के बाद भी दबाव होगा। लेकिन जो बॉलिंग ने एफर्ट कर दिया उसके बाद शायद मतलब उन्होंने बचा लिया शायद बाबर आजम को, मैं तो ये कहूँगा। और हारिस रऊफ़ की बड़ी तारीफ़ हो रही है, पूरी जान मारी उस बंदे ने। वो बॉलिंग में, फील्डिंग में, बैटिंग में हत्ता के कोशिश करता है। जिस तरह उन्होंने एक फील्डिंग की चौका रोकने में, वो कमाल लोग कह रहे हैं कि इतनी कमिटमेंट, तो पूरी जान मारी। फिर शाहीन अफरीदी देखिए जो उन्होंने कैच पकड़ा है, कैच पकड़ना भी ज़रूरी था, लेकिन उस कैच पकड़ने के चक्कर में वो इंजर्ड भी हो गए, चोट लग गई उनको। तो ये जनाब सब बातें हो रही हैं। चंद चीज़ें मैं आपसे शेयर करता हूँ। भारत की तरफ से अजीब बात है जी, शामी ने कहा कि जी, चूँकि शुएब अख्तर ने कहा जी दिल टूट गया, उन्होंने साइन बनाया वो, तो फिर शामी साहब आ गए भारतीय प्लेयर, तो उन्होंने कहा शामी ने कि जी ये कर्मा है, ये बदला मिला है आपको। जिस तरह हमारे हारने पे 170 पे कोई भी आउट नहीं हुआ, इंग्लैंड ने चेज़ कर लिया, तो हमारे हारने पर आप खुश हो रहे थे, ये वही है। तो फिर लोग कह रहे हैं जी हमने तो 5 आउट कर लिए हैं, आपसे तो कोई आउट ही नहीं हुआ था, तो आप क्या बात कर रहे हैं। फिर जिस तरह से टीम हारने के बाद पहुँची है और ज़ाहिर है कि बड़े उदास है, मैं अभी वो मनाजर देख रहा हूँ, होटल पहुँचे हैं, तो ज़ाहिर है कि तब नज़रें झुकी हुई हैं, थोड़े उदास बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वहाँ पर लोग मौजूद वो उनको शाबाश दे रहे हैं और यही गा रहे हैं, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, और है जज्बा जुनून तो हिम्मत ना हार। तो लेकिन खिलाड़ी ज़ाहिर है, और वो शाहीन अफरीदी जो है लंगड़ा कर चलते हुए आ रहे हैं, उन्होंने सिर्फ हाथ हिलाया है, बाकी प्लेयर्स ने कोई हाथ नहीं हिलाया। बहुत उदास, शॉन टेट भी बड़े उदास लग रहे हैं, जितने भी प्लेयर्स बस से निकल रहे हैं वो काफ़ी उदास लग रहे हैं। और लेकिन एक बात ये बहुत से लोगों ने की है कि जी जाहिर है कि आंसू हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि चेहरे जो हैं, यानी आप गर्दन झुकाई हो आपने, कि आपने कुछ ऐसा किया हो कि आप सर नहीं उठा सकते, आपने पूरी एफर्ट की। तो मैं पूरी टीम को देख रहा हूँ, जिस तरह वो बस से उतरे हैं, तो हाथ कुछ रिजवान यानी जो जिनमें थोड़ा हिम्मत और हौसला ज़्यादा दिखा रहे हैं वो हाथ ला रहे हैं, बाकी सिर्फ सर झुकाए जा रहे हैं अपने होटल में, कमरों में। तो हमें ज़ाहिर है बैक करना चाहिए, ये हमारी बेस्ट टीम है, तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है। या तो हो कि हम ये कह सकें, ज़ाहिर है कि कहीं ना कहीं कमियाँ कोताहियाँ होंगी, लेकिन फिर जनाब आप ये देखें, मैंने नसीम शाह के आपको बताया, वो बहुत ज़बरदस्त उनको कहा जा रहा है। फिर जनाब ये कि बड़ा क्रूअल गेम है क्रिकेट। कोई कह रहा है कि देखें शाहीन अफरीदी जो है उन्होंने पहले एक ओवर अच्छा नहीं करवाया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो वो अब उसको ठीक करना चाह रहे थे, लेकिन उनको वो ओवर करवाने का मौका ही नहीं मिला इंजरी की वजह से। तो जनाब ये सब लोगों के कमेंट्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ, लोग किस तरह से इस टीम को बैक कर रहे हैं। एक मीम मुझे अच्छी लगी कि जी हमें अपनों ने लूटा, जिसमें मोइन अली और आदिल रशीद दोनों इकट्ठे एक दूसरे को गले लगा रहे हैं, तो कह रहे हैं जी ये इन्होंने हमें लूटा, यानी ये पाकिस्तानी नजाद हैं। तो बहरहाल एक और बात जो नोट की गई कि जी जब वो शैम्पेन से सेलिब्रेशन कर रही थी इंग्लिश टीम, तो ये दोनों बतौर मुसलमान अपने मज़हब को बड़ा फॉलो करते हैं, दोनों पहले चले गए, मोइन अली भी और आदिल रशीद भी। उसके बाद फिर उन्होंने शैम्पेन से ज़ाहिर है जिस तरह वो सेलिब्रेट करते हैं। मोहम्मद हारिस पाकिस्तानी प्लेयर कह रहे हैं कि जी इंग्लैंड को कॉन्ग्रेट्स, और वो कह रहे हैं कि जी रिज़ल्ट तो वो नहीं है जो हम चाहते थे, लेकिन हमें फ़ख्र है कि हमने एफ़र्ट ज़रूर की और हमने बहुत कुछ सीखा है, और इंशाल्लाह हम अपनी गलतियों से सीख कर हम बेहतर खेल आइंदा पेश करेंगे। इसी तरह से जनाब तारीफ़ें हैं, प्लेयर्स की हौसला बढ़ाया जा रहा है, और इसकी बड़ी तारीफ़ की जा रही है। वर्ल्ड कप फाइनल शाहीन ने पहले ओवर में हेल्स को बोल्ड कर दिया, सबसे ख़तरनाक बैट्समैन इस टूर्नामेंट का, और उसको बोल्ड कर दिया। बाबर आजम ने भी ये कहा है कि जी शादाब खान को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट होना चाहिए, जिस तरह उसने बैटिंग और बॉलिंग और फील्डिंग की है, उनको बहुत सराहा जा रहा है। डॉक्टर नुमान नियाज़ क्रिकेट एक्सपर्ट समझ जाते हैं, उन्होंने कहा है कि जी ऐसा नहीं देखा कि कोई हार के भी जीते, तो ये आज हम ये टीम को ज़रूर कहेंगे कि दे हैव विनर्स इन डिफीट, वी हैव विनर्स इन डिफीट एंड श्योरली यू वर।
तो उनको शाबाश दी है। इसी तरह से जनाब ये आतिफ नवाज साहब हैं, कमेडियन भी हैं, क्रिकेट कमेंटेटर हैं, वो कहते हैं कि जनाब बिल्कुल खात्मे से पाकिस्तानी टीम जिस तरह वापस आई, टूर्नामेंट से बाहर हो रही थी और फिर वापस आई, और ये आज ना सही लेकिन इंशाल्लाह ये कभी वर्ल्ड चैम्पियन भी बनेंगे, और ये मेरी टीम है और मैं हमेशा हमेशा इनसे मोहब्बत और प्यार करता रहूँगा। मैंने नहीं सोचा था कि इस तरह के अल्फाज में हारने वाली टीम के बारे में कहूँगा, लेकिन इन्होंने मेरा दिल जीत लिए हैं। और जनाब इंडियंस को कहा जा रहा है, इंडियन फैंस फाइंडिंग हैप्पीनेस इन पाकिस्तान लूजिंग योर टीम इन मुंबई वाइल वी जस्ट प्लेड वर्ल्ड कप फाइनल एट एमसीजी। को कंपैरिजन नहीं होता, जिस तरह हमने वर्ल्ड कप खेला है आप अपनी टीम से कंपैरिजन ना करें। और इफ्तिखार अहमद पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ी कह रहे हैं जी हमारा दिन नहीं था, माजरत यानी अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती, और यह है कि बहुत शुक्रिया फ़ैन्स का कि आपने हमारा अच्छे बुरे वक्त में साथ दिया। और फिर बाबर आजम ने बात की है कि जी ये तो हमें होम क्राउड की तरह लगा, जहाँ जहाँ हम गए हमें बड़ी सपोर्ट मिली। अच्छा, भारत के शायकीन भी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे, जो पहले टिकट ले चुके थे वो भी हमें सपोर्ट कर रहे थे। ऑस्ट्रेलियन ज़्यादातर, चूँकि उनका आपस की बड़ी राइवलरी है ऑस्ट्रेलियन और इंग्लैंड की एशेज़ के वाले से भी, तो ऑस्ट्रेलियन भी ज़्यादातर पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे। सपोर्ट पाकिस्तान के पास काफ़ी थी, मगर बहरहाल स्टेडियम को और पिच को यानी सही वक्त पर असेस नहीं कर सके। शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के लेजेंड क्रिकेटर, साबिक कप्तान, कहते हैं द बैटिंग साइड डग अ होल एंड दैट इवन द वर्ल्ड्स बेस्ट बॉलिंग कुडंट फिल, कि इतना गड़ा खोद दिया बैटिंग ने, इतनी बुरी बैटिंग की कि अब फिर हमारी दुनिया की बेस्ट बॉलिंग जो थी वो भी उससे टीम को ना निकाल सकी। और बहरहाल आप फाइनल में पहुंचे बड़ी मुश्किल से, ज़बरदस्त आपने फिर कहला यहाँ तक आने में, और इंग्लैंड जो है वो बेहतर टीम रही, बेहतर उनकी तैयारी थी, और हम रनर अप्स हैं, लिहाजा इतना भी मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। शामी पर तनकीद हो रही है जो कह रहे हैं जी ये तो बदला है, कर्मा है कि आपने जो किया, और शादाब की तारीफ है। ESPN क्रिकेट इन्फो जो बड़ी मशहूर साइट है क्रिकेट की, उन्होंने कहा है शाहीन शाह अफरीदी दैट्स इट, दैट्स द ट्वीट, बस बात ख़त्म। शाहीन अफरीदी की उन्होंने तस्वीर लगाई है ऐसे जिस तरह शाहीन अफरीदी विकेट लेने के बाद सेलिब्रेट करते हैं। उन्होंने कहा जी शाहीन अफरीदी, बस कमाल है जी, कमाल है, ये लोग चाहिए होते क्रिकेट को। अच्छा जी, वो जिस तरह रमीज़ राजा ने गले लगाया है बाबर को, उस पर कह रहे हैं जी आतिफ नवाज, इफ़ यू आर लकी यू विल हैव समवन इन योर लाइफ हु गिव्स यू दैट सिंसियर हग व्हेन यू डेस्परेटली नीड इट, कि अगर आप खुशकिस्मत हैं तो कोई आपकी ज़िंदगी में होगा कि आपको इस तरह से गले लगाएगा जब आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत है। तो बहरहाल कह रहे हैं जी शाहीन अफरीदी ने अपनी जो इंजरी थी उसको और ज़्यादा ख़राब कर लिया, लेकिन अपने दिल से, अपने दिलो जान से जिस तरह उसने बॉलिंग की है, 100% फिट भी नहीं था, फिर भी वो इस तरह बॉलिंग करा करा के टीम को यहाँ तक ले आया, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो सराज आ रहा है। फिर कह रहे हैं जी हेयर इज़ व्हाट बाबर, ESPN कह रहा है हेयर इज़ व्हाट बाबर हैड टू से, शाहीन अफरीदी मे बी अ डिफरेंट रिजल्ट। वो कह रहे हैं जी शाहीन शाह अफरीदी इंजरी ना होती तो शायद बिल्कुल वो फिट होते, तो वर्ल्ड कप में ही शायद हमारी बिल्कुल बेहतर परफॉर्मेंस से भी होती है, और शायद ख़ास तौर पे फाइनल में। तो जनाब मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तान के बैटिंग कोच कह रहे हैं आज फाइनल हारने का पूरी टीम को अफसोस है, सबकी आंखों में आंसू ज़रूर थे मगर चेहरे झुके हुए नहीं थे, चेहरे झुके हुए नहीं उठे हुए थे। इस टीम का आपस का जोड़, मेहनत और कोशिश देखकर दिल खुश होता है। इंशाल्लाह यही टीम ज़रूर एक दिन वर्ल्ड कप जिताएगी। पूरी कौम को सपोर्ट करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। तो जनाब अब इसके बाद भी कोई सपोर्ट ना करें, मैंने तो इसको रीट्वीट भी किया है। बहरहाल आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। क्या बाबर आजम को कप्तान रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? विराट कोहली की तरह कप्तानी से हट के उनको बैटिंग पे कंसंट्रेट करना चाहिए? आपकी इस बारे में क्या राय है, या उनको कंटिन्यू करना चाहिए? क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि बाबर आजम ने बड़ी मुश्किल से ऐसी टीम एक बनाई है जो बड़ी जुड़ के खेल रही है, इसमें कोई सांप नहीं है, वरना टीम में हमारे हमेशा ग्रुपिंग होती थी, इसका ग्रुपिंग तो नहीं है। तो बहरहाल बाबर आजम ने इस तरह की बातें ज़रूर की हैं कि इस वजह से हारे, इस वजह से हारे। बैटिंग को उन्होंने ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया और उसमें ख़ुद को भी ज़ाहिर है कि बतौर कप्तान समझते हैं कि प्लान के साथ यानी फौरी तौर पर नहीं चेंज कर सके, और कोलैप्स किया। शाहीन अफरीदी की उन्होंने तारीफ़ भी की और उनको याद किया। तो अब देखते हैं कि आगे क्या परफॉर्मेंस होती है, लेकिन बाबर आजम जो है ना, सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म हर तरफ से वो ज़्यादा उन पर हो रहा है, क्योंकि बाकी प्लेयर कहीं ना कहीं कुछ परफॉर्म करते रहे कि जी इफ्तिखार नहीं चला, शादाब उस तरह नहीं बैटिंग कर सके, नहीं तो बॉलिंग उन्होंने कर दी, नवाज़ नहीं चले, उन पर भी तनकीद हो रही है। हारिस पर इसलिए नहीं हो रही कि इस मैच में वो जब से आए हैं वो ठीक खेल रहे थे। तो असल जो क्रिटिसिज्म का महवर है, तनकीद का, एक दफ़ा फिर बाबर आजम है। और उन्होंने मतलब जो बॉडी लैंग्वेज थी उनकी, मैं ये कहूँगा कि कुछ हौसले में नज़र आए, ज़रा बहुत हौसला चाहिए इस तरह। तो अब देखते हैं कि क्या वो इस क्रिटिसिज्म को मज़ीद बर्दाश्त कर सकते हैं या कप्तानी से इस्तीफ़ा देते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।